चलो अभी मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दो फोटोज दिखाता हूं। ये दोनों फोटोज एक ही इंसान की है और ये इंसान एक सेलिब्रिटी है। अगर आप इस पहली फोटो को देखोगे तो इसके अंदर इस इंसान का चेहरा बड़ा नॉर्मल है और नॉर्मल सा ही दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि सबका चेहरा दिखाई देता है। लेकिन अगर आप दूसरी फोटो की तरफ देखोगे तो सेकंड फोटो में कैसे इसका चेहरा अचानक से इतना ज्यादा ग्लोइंग दिखाई दे रहा है, यानी इसके चेहरे में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही है। तो क्या इन सेलिब्रिटीज को कुछ ऐसे हैक के बारे में पता है जिसकी मदद से ये अपने चेहरे पे इतना ज्यादा ग्लो ला पाते हैं? और आखिर इन सेलिब्रिटीज के क्या पिंपल, एक्ने जैसी प्रॉब्लम नहीं होती क्या? और अगर होती हैं तो आखिर इनका सोल्यूशन क्या निकालते हैं? अब यही सेम सवाल मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि स्किन डॉक्टर्स होते हैं उनसे पूछा और उन सभी डॉक्टर्स ने एक ही आंसर दिया कि ये कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, पर ये सब लोग कुछ ऐसे साइंटिफिक डेली रूटीन को फॉलो कर रहे हैं जिनकी मदद से इनके चेहरे पे इतना ज्यादा ग्लो हम सबको दिखाई देता है। तो चलिए आज उसी साइंटिफिक मेथड को, उसी डेली रूटीन को मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। मेरे अकॉर्डिंग पिंपल्स आज के जमाने में बहुत एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, इसे लेकर लोग इनसिक्योर होते हैं खुद के स्किन को लेकर। सुबह उठ के चेहरा धोने का वो करते हैं, उनका स्कैल्प क्लीन रहता है, उसका एकदम इंटरनली भी क्लीन होता है क्योंकि उनकी प्रोफेशन उनके स्किन और हेयर से Demand बहुत करता है। रिलेटेड है। स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें लग रहा है इससे तुम्हारी अल्फानेस कम हो रही है, तुम गलत सोच रहे हो। स्किन केयर कर लो, तुम्हारा अल्फानेस 3x हो जाएगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस टॉपिक के ऊपर आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, वो भी एक स्किन केयर जैसे टॉपिक के ऊपर। तो देखो, आज से कुछ समय पहले मैंने एक ऐसी रिसर्च पढ़ी जिसको सुनकर मैं शॉक हो गया। एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी की तरफ से। जिस रिसर्च से ये पता चला कि ये जो पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम होती हैं, एक्ने जैसी प्रॉब्लम होती हैं, इसकी वजह से यूथ, इसके अंदर 52% लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है। यानी जो प्रॉब्लम है ना लो कॉन्फिडेंस की, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन निकल के आ रहा है ये पिंपल, एक्ने और बेकार स्किन। इसलिए आज इस पूरी प्रॉब्लम को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। बट उससे पहले मुझे एक सवाल आप सभी से पूछना है, क्या ये जो प्रॉब्लम है पिंपल्स हो जाने पर लो कॉन्फिडेंस फील करना, क्या आपके साथ भी होता है? अगर होता है तो कमेंट में यस लिखना, और अगर आज तक ऐसा नहीं हुआ तो कमेंट में नो भी जरूर लिखना। लेकिन मुझे पता है इस वीडियो के कमेंट में 80% लोगों का आंसर यस ही होगा। तो चलिए समझते हैं आखिर ये जो पिंपल है ना, ये आते कैसे हैं। साइंटिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि लोग आपस में बोला करते हैं। जैसे कि 3 सबसे बड़े मिथ हैं। मिथ नंबर 1 कि जो पिंपल होता है ना, अगर आप इसको दबाओगे तो ये पिंपल खत्म हो जाएगा, यानी ये गायब हो जाएगा। एकदम झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मिथ नंबर 2, अगर आप फास्ट फूड खा रहे हो तो उसके अगले दिन ही आपके चेहरे पे पिंपल आ जाएंगे। ये भी एकदम बेकार झूठ है। मिथ नंबर 3, अगर आप कोई ऐसी क्रीम लगाओगे जो कि बहुत महंगी आती है, जो कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज यूज करते हैं, जिसकी मदद से आपके सारे पिंपल्स चले जाएंगे और आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, ये भी एकदम झूठ है। ये तीनों मिथ हैं। तो साइंटिफिकली आखिर ये जो पिंपल है, एक्ने, ये होते कैसे हैं? तो इसके पीछे होते हैं 4 सिंपल रीजन। समझते हैं साइंस की मदद से। रीजन नंबर 1, एक्सेस ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। देखो, हमारे जो स्किन है ना, इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं। बट कभी कभार क्या होता है ना, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी स्ट्रेस आ रही होती है, यानी आप बहुत सारी चीजों को लेकर सोच रहे होते हो। इवन टीनेज के अंदर तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्किन है ना, इसमें से ऑयल ज्यादा रिलीज होता है। और जितना ज्यादा ऑयल रिलीज होगा ना, उतने ज्यादा पिंपल होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। अब आते हैं रीजन नंबर 2 की तरफ, डेड स्किन सेल्स।
के सारे रीजन और उसके सॉल्यूशंस। अब मैं बात करता हूं कुछ 5 ऐसे डेली लाइफ हैक्स की जो कि जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी है ना ये फॉलो करते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास कहां से आई? इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कई डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन डॉक्टर से बात करी, इवन वो स्किन डॉक्टर जो कि उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को कंसल्ट करते हैं। तो उन्होंने 5 सिंपल हैक बताए। सबसे पहला हैक, फेस टच को अवॉइड करो। And the reality is that anything that touches or rubs your skin will contribute towards increased clogging. यानी हम क्या करते हैं ना डेली बेसिस पे, और स्पेशली जो हमारे पिंपल हो जाता है, हम बार बार उस पिंपल को टच करने की कोशिश करते हैं, हमारे फेस को हम बार बार टच करते हैं। ये अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप फेस को टच करोगे डस्ट पार्टिकल आपके फेस के ऊपर आएंगे, जितने ज्यादा डस्ट पार्टिकल आएंगे उतने ज्यादा पिंपल होने की चांसेस भी बढ़ती रहेंगी। तो सबसे पहले तो अवॉइड कर दो। फिर आता है सेकेंड, जो कि है अवॉइड ब्लू लाइट। ब्लू लाइट, All of us are suddenly aware of this and wondering, does it really harm? What do I do about it? ब्लू लाइट से मेरा मतलब है आपके मोबाइल फोन और आपके लैपटॉप से निकलने वाली लाइट। अब देखो, एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी 2018 के अंदर, और उस स्टडी से ये पता चला कि ये जो मोबाइल फोन की ब्लू लाइट होती है ना, इससे आपकी स्किन डैमेज हो रही है, यानी स्किन के कुछ पार्टिकल्स को ये हार्म करता है। तो एक सब्सटेंस होता है कोलेजन, वो ब्रेक होता है ब्लू लाइट की वजह से, और वो जो कोलेजन है उसका काम क्या होता है? स्किन की टाइटनेस को बनाए रखना। यानी अगर एक कोलेजन ब्रेक होता रहेगा तो आप अर्ली एज में बुजुर्ग होते जाओगे। जैसे कि आजकल देखने को भी मिल रहा है कि लोगों को 30 इयर्स की एज में ही रिंकल्स जैसी प्रॉब्लम से निकलना पड़ रहा है। उसका रीजन है ये मोबाइल फोन, ये लैपटॉप की स्क्रीन। अब देखो, वैसे तो साइंस ये बोलती है कि ये जो स्क्रीन से जो ब्लू लाइट आती है ये उतना ज्यादा डैमेज नहीं करती, इसकी डैमेज की क्वांटिटी बहुत कम है। बट क्योंकि आज के समय पर हमारी मोबाइल फोन और लैपटॉप चलाने की जो टाइम है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है कि उसका इंपैक्ट भी इंक्रीज होता जा रहा है। सिंपल सोल्यूशन है कि आप जब रात को यूज कर रहे हो मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप, तो आप वो जो नाइट मोड होता है उस पर यूज करो, ताकि जो ब्लू लाइट है इससे आपके फेस को डैमेज ना लगे। उसके साथ साथ मोबाइल फोन और लैपटॉप को थोड़ा दूर अपने हाथ से रखकर ही यूज करना, एकदम पास जितना आप यूज करोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो सकती है। फिर आते हैं हम थर्ड नंबर की हैक की तरफ, फेस क्लीनिंग। देखो, फेस क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इतने सारे इंटरव्यूज देखे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के, इवन विराट कोहली तक ने बताया है कि फेस क्लीन करना रात को सोने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साइंटिफिकली होता क्या है, जब हम हमारे फेस को क्लीन करते हैं तो जितने भी ये जो डेड सेल्स होते हैं ये रिमूव हो जाते हैं, नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और जो हमारे पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही हमारे पोर्स ओपन होते हैं तो पिंपल होने की चांसेस 50 से 60% तक रिड्यूस हो सकती है। कई सेलिब्रिटीज ने ये सेम हैक को अपने इंटरव्यू के अंदर भी बताया। अब आते हैं हम हैक नंबर 4 की तरफ, स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो, स्ट्रेस का ना डायरेक्टली रिलेशन होता है पिंपल्स की वजह से, क्योंकि जितनी ज्यादा हम स्ट्रेस लेंगे उतने ज्यादा हार्मोन इंबैलेंस होंगे, जितने ज्यादा हार्मोन इंबैलेंस होंगे उतने ज्यादा पिंपल होने की चांसेस बन जाती हैं। अब ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज जैसे कि शिल्पा शेट्टी अपने इंटरव्यू के अंदर बताती हैं कि योगा करने से ये जो प्रॉब्लम है स्ट्रेस की, ये खत्म हो जाएगी, और अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो पिंपल होने की चांसेस भी रिड्यूस हो सकती हैं। Hi, this is Shilpa Shetty Kundra, and I think you should do yoga. Period. अब आते हैं हम 5th नंबर के फाइनल हैक की तरफ, हाइड्रेशन एंड स्लीप। देखो, पानी पीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप पानी पियोगे ना उतनी ज्यादा हमारे जो ब्लड के टॉक्सिक सब्सटेंस है वो रिमूव होते जाएंगे, और जैसे जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव होते रहेंगे उतने पिंपल होने की चांसेस कम होंगी। और यही चीज एक इंटरव्यू के अंदर श्रद्धा कपूर, जो कि एक बहुत बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने भी बताया। मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि मैं और ज्यादा पानी पीऊँ। पानी सबसे बेसिक चीज है जो क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। सेम गोज फॉर स्लीप, यानी आप अगर अच्छे से नींद लोगे स्ट्रेस आपको कम होगी, और अगर स्ट्रेस कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि पिंपल होने की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। तो ये थे कुछ 5 डेली लाइफ के हैक। अगर आपने इस हैक को फॉलो करा तो ऑटोमेटिकली पिंपल जैसी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर पिंपल हो भी रहे हैं तो स्ट्रेस नहीं लेनी है और बार बार पिंपल को टच करने से अवॉइड करना है। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर वीडियो अच्छी लगी अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना।